ना मिल जैसे पापी भी पार लगे। भैया यही वो कल्याणकारी नाम है कि उस नाम को चाहे जैसे भजो, चाहे बेटे को पुकारने में प्रभु का नाम निकले, या लड़ाई झगड़े में नाम निकले, या भाव से स्वभाव से आलस में नींद में कैसे भी भगवान का नाम अगर निकल रहा है तो ये नाम हमेशा तुम्हारा मंगल ही करेगा। जहर को जानबूझ करके पियो, चाहे अनजाने में पी लो, जहर तो अपना काम करेगा। आग में चाहे जानबूझ करके हाथ डालो, चाहे अनजाने में हाथ चला जाए, आग में हाथ गया है तो हाथ जलेगा। उसी प्रकार ही है प्रभु का नाम, चाहे जानबूझ करके जपो, चाहे अनजाने में ये नाम निकले, कैसे भी अगर प्रभु का नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तो ये नाम हमेशा तुम्हारा कल्याण ही करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने कहा प्रभु आपने इतनी भगवान के नाम की महिमा सुनाई, प्रभु का नाम इतना कल्याणकारी है, इतना मंगलकारी भगवान का नाम है, तो भगवान फिर भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव ने कहा राजन भगवान ने क्या भेदभाव किया? परीक्षित ने कहा कि जब प्रभु ने ये पूरी दुनिया बनाई है तो दुनिया में रह रहे सब जीव भगवान के ही तो हैं, चाहे वो राक्षस हो वो भी भगवान के ही है, देवता है तो वो भी भगवान के ही है। तो भगवान सभी देवताओं की तो खूब सहायता करते हैं, लेकिन हमेशा सभी राक्षसों को मारने भगवान पहुंच जाते हैं। अरे कभी किसी राक्षस पर भी कृपा करें तो भगवान ये भेदभाव करते ही क्यों है? सब देवताओं को तो बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं। अगर भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं तो राक्षसों पर भी तो कृपा किया करें। सुखदेव ने कहा राजन भगवान तो सब पर समान भाव ही रखते हैं, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। तो समस्या ये है कि जो जीव जिस भाव से भगवान को पुकारता है, भजता है, रखता है, भगवान हमेशा उसी भाव में आकर के जीव को दर्शन देते हैं। जो मित्र बना करके पुकारेगा उसके सामने मित्र बन के आ जाएगा, जो पुत्र बना करके पुकारेगा उसके घर में पुत्र बन के आ जाएगा, जो गुरु बनाएगा उसके लिए गुरु के रूप में आ जाएगा। अब जो शत्रु बनाएगा तो उसके सामने भगवान शत्रु बन के पहुंच जाएंगे। जाती रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तुम जैसी। तो जिसके जैसे भाव होते हैं भगवान वैसे ही बन करके चले जाते हैं। तो यह सबसे सब देवता तो भगवान को पिता बना करके पुकारते हैं, तो भगवान पिता के भांति जाते हैं और जाकर के सब देवताओं की सहायता करते हैं। लेकिन यह सबसे सब राक्षस भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, तो इनके सामने शत्रु बन के चले जाते हैं। अगर किसी राक्षस ने भगवान को अपना माना है तो भगवान ने जितनी कृपा देवताओं पर की है उससे ज्यादा ही कृपा इन पर की होगी। अच्छा हिरण्यकश्यप कौन है? राक्षस है कि नहीं? अब इसी हिरण्यकश्यप का बेटा है प्रहलाद, तो राक्षस का बेटा भी तो राक्षस ही हुआ। हिरण्यकश्यप ने भगवान को शत्रु माना तो हिरण्यकश्यप के सामने शत्रु बन करके गए। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान को अपना पिता माना तो प्रहलाद जी के सामने पिता बन के प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जब खंबा फाड़ करके प्रकट भए तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद दोनों को अलग अलग दिखाई पड़े। प्रहलाद को तो पिता के भांति दिखाई पड़ रहे हैं, वो हिरण्यकश्यप को अपनी मृत्यु के रूप में, अपने काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा भाव होगा वैसे ही भगवान नजर आएंगे। जैसे मानो हमारे सामने कोई सफेद मणि रखी है लेकिन हमारी आंखों पे लाल रंग का चश्मा लगा है,
तो मणि भले ही सफेद हो, हमको तो लाल ही दिखाई पड़ेगी। तो हरे रंग का चश्मा लगा है तो हरी दिखाई पड़ेगी। जब चश्मा निकालोगे तो पता लगेगा कि मणि तो सफेद रंग की है। तो भैया जिस भाव का चश्मा अपनी आंखों पे लगा लोगे, भगवान आपको वैसे ही नजर आने लगेंगे। तो कोई ना कोई भाव भगवान से बनाओ, चाहे तो भगवान को पिता बना लो, पुत्र बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, सखा बना लो, इष्ट बना लो। जो भाव तुम्हें पसंद हो, कोई ना कोई भाव भगवान से जोड़ करके रखो। बिन भाव की भक्ति करोगे तो भक्ति तुम्हारी सिद्ध नहीं हो पाएगी, भक्ति बिगड़ जाएगी। भाई जहां हमारा संबंध होता है तो अपने संबंधियों की याद हमको हमेशा आती रहती है। अब संबंध ही ना हो तो कितने भी लोग निकल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 लोग जा रहे हैं और उनमें एक कोई हमारा संबंधी है तो 100 लोगों के बीच में भी हम पहचान जाएंगे। तो अगर हमारा कोई है ही नहीं तो कितने भी निकल जाए। इसलिए कोई संबंध बनाओ भगवान से। जब संबंध बना लोगे तो हमेशा निरंतर हर घड़ी तुम्हें उनकी याद आएगी। देखो प्रहलाद जी ने संबंध बनाया, तो आइए सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र हम लोग श्रवण करें, क्योंकि आज हम सभी को भगवान श्री राम की कथा और कृष्ण की कथा सुननी है। तो राम जी के जन्मोत्सव को भी बड़े धूमधाम से हम लोगों को मनाना है। और बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए, कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने के लिए आप लोग सुंदर सुंदर तैयारियां करके आए हो। लेकिन भगवान के आने के पहले की जितनी कथा है, हम सब लोग बड़े भाव से, मन से, आनंद से इन सभी प्रसंगों को सुन लें। उसके बाद में सीधे हम राम कथा में प्रवेश होंगे, फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। सुखदेव ने कहा, राजा जब भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया तो उसी हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। यह क्रोध में भर गया, इस नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मैं इस नारायण को नहीं छोड़ूंगा। तो भयंकर कठिन ब्रह्मा जी की तपस्या करना इसने प्रारंभ कर दी। और ऐसी तपस्या करी कि तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट हो गए और इससे कहा, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़ करके कहा, ब्रह्मा जी हमें तो अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम खुद नहीं है तो तुम्हें कैसे बनाए? भाई हमारी भी उम्र निर्धारित की गई है। कितनी उम्र है ब्रह्मा जी की? 100 वर्ष ब्रह्मा जी की जो उम्र निर्धारित हुई है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अमर तो हम भी नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु फिर मेरी तपस्या तो बेकार हो गई। भाई हमने तो अमर होने के लिए ही तपस्या की थी, अब आप हमको अमर ही नहीं कर पा रहे हो तो तपस्या करने का कोई मतलब नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, भाई हम तुमको अमर भले ही ना बना पाए, लेकिन तुम्हें और जितने वरदान मांगते हो सो मांग लो। तुमने हमारी इतनी कठिन तपस्या की है, इसलिए जितना तुम्हारा मन हो उतने वरदान मांगो। आज हमसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो अब तो उसने वरदान मांगने की जड़ी लगा दी कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, नर से मरूं ना सिंह से मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, अस्त्र शस्त्र किसी से मरूं ही ना। इतने वरदान इसने मांगे कि ब्रह्मा जी भी घबराने लगे। जैसे ये रुका तो तुरंत वरदान देकर के अंतर ध्यान भये। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि थोड़ी देर और रुकेंगे, 10-20 वरदान और मांग लेगा। तो तुरंत वहां से निकल गए। अब ये खड़ा खड़ा हंस रहा, आज हमने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया। हमसे कह रहे थे हम अमर होने का वरदान नहीं देंगे,
अरे जब ब्रह्मा की सृष्टि में हमें कोई मार ही नहीं पाएगा तो हम तो हमारे ही हो गए कि नहीं हुए। आज हमने अपनी चालाकी से अमर होने का वरदान ले लिया, अब हमें कोई नहीं मार पाएगा। प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया, तो घर में आकर के सेना तैयार की और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोल दिया, स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया। तो स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, रसातलपुरी में, तीनों लोकों में अब हिरण्यकश्यप का ही शासन चलने लगा। तीनों लोकों का स्वामी बन गया हिरण्यकश्यप। तो तीनों लोकों का स्वामी बनते ही उसने तीनों लोकों में हल्ला मचवाया कि जो भी मेरे शत्रु नारायण का नाम लेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। तो नारायण का पूजा पाठ बंद करो, यह यज्ञ अनुष्ठान सब बंद कर दो। तीनों लोगों से भगवान का नाम बंद करा दिया ऐसा। लेकिन अब देखो प्रभु की लीला, तीनों लोगों से भगवान का नाम बंद कराया तो भगवान ने अपना नाम लेने वाला इसके घर में ही पहुंचाया। कहा पहले अपने घर से तो नाम बंद कराओ। इसका छोटा बेटा प्रहलाद हर समय हर घड़ी निरंतर केवल और केवल भगवान का ही नाम जपता है, भगवान के ही नाम को रटता है। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े भय तो हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि उनको पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए। तो तुरंत गुरुजी को बुलाया। संडामर्क नाम के गुरुजी आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा देखो महाराज ये मेरा बेटा है, इसे पूरी राक्षसी विद्या पढ़ाओ और ऐसी विद्या पढ़ाओ जो पढ़ लिख करके मुझसे भी बड़ा राक्षस बन करके आए। गुरुजी ने कहा चिंता ना करो महाराज, ऐसी पढ़ाई पढ़ाएंगे कि तुमसे भी बड़ा राक्षस बनेगा ये प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के समय सभी विद्यालयों में केवल और केवल राक्षसी विद्या ही पढ़ाई जाती थी। वैदिक विद्या सब बंद, वेदों के मंत्र, भगवान की पूजा पद्धति ये तो इसने बंद करा दी थी। तो राक्षसों की विद्या ही विद्यालयों में पढ़ाई जा रही थी। तो उस समय जितने भी लोग थे वो केवल और केवल राक्षस ही बन रहे थे। और प्रहलाद जी भी गए, 1-2 महीने हो गए इनको जब पढ़ते हुए। तो हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि एक बार जाएं, जाकर के देखें हमारे बेटे की पढ़ाई कैसी हो रही है। तो देखने के लिए विद्यालय में आया। प्रहलाद जी ने देखा तो दौड़कर अपने पिता को प्रणाम किया। इसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला, प्रेम से अपना हाथ प्रहलाद के सिर पे रखा और कहा बेटा बताओ पढ़ाई कैसी हो रही है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अभी तो 1-2 महीने हुए हैं, ज्यादा तो हमने पढ़ा नहीं है। हाँ एक बात हमने पढ़ ली। कौन सी बात पढ़ी है तुमने? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये पूरा संसार एक अंधा कुआं है और हम सबकी आंखों पे माया की काली पट्टी बनी है। एक तो संसार ही अंधा कुआं, ऊपर से काली पट्टी हमारी आंखों पे बन गई। तो हम सबसे सब लोग जा रहे हैं और धमाधम करके इसी धमकूप में समा रहे हैं, सब इसी धमकूप में जा जा करके गिर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा क्या इस कुएं से बचने का कोई उपाय नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उपाय तो है। कैसा उपाय है? प्रहलाद ने कहा पिताश्री जिसने नारायण के नाम का सहारा ले लिया वो इस भवकूप में गिरने से बच गया, और जिसने नारायण के नाम का सहारा नहीं लिया वो इसी कुएं में जाकर के समा गया। अपने बेटे के मुंह से अपने शत्रु का नाम सुना तो क्रोध में भर गया प्रहलाद। बुलाओ गुरु जी को, ये कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को? तो गुरु जी घबराए कि ये क्या सुना रहा है, ये तो हमने ऐसे कुछ पढ़ाया ही नहीं कि सुना रहा है। अरे भाई जो हमने पढ़ाया वो क्यों नहीं सुना रहा? गुरु जी ने कहा महाराज बस एक मौका और दे दो, अब गलती नहीं होगी, अब हम पूरी राक्षसी विद्या से पढ़ाएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा आखिरी मौका है, अब
फल भी ना हो जाए, इसके मुंह से मेरे शत्रु का नाम ना निकल जाए। राजा तो चले गए, गुरुजी ने प्रहलाद का कान पकड़ा, क्यों रे मूर्ख, हम राक्षसों की सुंदर सी बगिया में है, तू कांटे का पौधा कहां से आ गया? तो क्या उल्टा सीधा सुनाता है अपने पिता को? और जो हम पढ़ाते हैं वो क्यों नहीं सुनाता? और ये कहां से सीख के आ गया? प्रहलाद ने कहा कि आप मेरे गुरुजी थोड़ी हो, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। जब मैं मैया के गर्भ में था तो नारद जी आकर के मेरी मैया को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे, उन्हीं कथाओं को मैंने सुना है। तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि संसार में सब कुछ करने कराने वाले नारायण ही हैं। मेरे पिताश्री कितना भी अभिमान करें, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें भी नारायण के चरणों में अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। जीव अपने बल में धन में कितना भी अकड़ जाए, लेकिन अंत में तो भगवान में अपना मन लगाना ही पड़ता है। गुरुजी ने कहा, देख भैया, ये बातें तू जो कह रहा है ना, ये सब सत्य है, लेकिन ये राक्षसों का विद्यालय है, यहाँ ये बातें अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो ही अपने पिता को सुना। नारद जी ने जो पढ़ाया वो बिल्कुल मत सुना देना। तो घर से पढ़ाई प्रारंभ हो गई। 3-4 महीने और हो गए प्रहलाद जी को पढ़ते पढ़ते। तो एक दिन भैरव के पिताश्री आए, प्रहलाद जी ने दौड़ लगाई तो फिर अपने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने उठा के घर से प्रहलाद जी को गोद में बैठाला और कहा, बेटा आप बताओ तुमने क्या पढ़ाई करी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब हमने 9 बातें सीखी हैं। पहले एक सीखी थी, अब हमने 9 बातें सीखी हैं। कौन कौन सी 9 बातें सीख ली बेटा? तो भगवान की नवधा भक्ति ही श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप को सुना रहे हैं। अब देखो बेटा, जिसको भगवान का नाम भी पसंद नहीं है, उसी का बेटा उसी की गोद में बैठ करके भगवान की नवधा भक्ति सुना रहा है। ये भगवान की लीला। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, मुक्त होने के 9 रास्ते हैं। इन रास्तों पर जब जीव चलना प्रारंभ कर देता है तो वह भगवान तक पहुंच जाता है। कौन कौन से 9 रास्ते बताए हैं प्रहलाद जी ने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। देखो, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान की ये नवधा भक्ति है। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो, भगवान के भक्त बनने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। श्रवण। बोले, कथा सुनने से क्या होगा? तो कथा सुनने से ही तुम्हारा यह मन निर्मल होगा। मन में कितना मेल भरा हुआ है विकारों का, काम क्रोध मद मोह, इन सभी विकारों ने हमारे मन को मेला कर दिया। तो कथा ही वो अमृत है जिससे यह मेला मन तुम्हारा साफ हो जाएगा। जैसे कोई बर्तन है और उसमें थोड़ी धूल मिट्टी आकर के गिर गई, तो हम लोग क्या करते हैं? नल खोला और नल के नीचे बर्तन रख दिया, अब उसमें पानी भरने लगा। तो जितना पानी बर्तन में भरेगा वह धूल मिट्टी पानी के संग उतनी ही ऊपर आएगी। और जब पूरा बर्तन भर जाएगा तो वह धूल मिट्टी झलक झलक करके सब नीचे गिर जाएगी और बह जाएगी, बर्तन साफ हो जाएगा। वैसे भैया, इस तन रूपी बर्तन में भी जो मैल भरा हुआ है, इसलिए इस बर्तन को ला करके भागवत रूपी नल के नीचे रखो। जब भागवत की धारा कानों के द्वारा हृदय में जाएगी तो हृदय की यह विकार उस धारा के संग धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे।